अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सितंबर का बाज़ाब्ता आगाज़ आज से हो चुका हुआ है। वैसे 1 सितंबर तो कल थी, लेकिन आज वर्किंग डे है और आज ही बड़े फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है, ढोल बजा दिया गया है। फैसला है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुतालिक। हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतालिक क्या सोच रखा है उसका ऐलान कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की छुट्टी हो जाएगी, रिटायर्ड हो जाएंगे, या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं बदस्तूर चीफ जस्टिस रहेंगे 24 अक्टूबर के बाद भी। 25 अक्टूबर पर तहरीक इंसाफ की नज़र है और उस 25 अक्टूबर को लेकर पीटीआई ने पहले से ही जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनको मुतनाज़ा बना दिया। यानी सारा का सारा मलबा जो है वो मंसूर अली शाह साहब के ऊपर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी उन्होंने कोई कुर्सी नहीं संभाली चीफ जस्टिस की, अभी उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे हुकूमत घर चली जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने उनकी बेड़ी में वटे डाल दिए, उनकी कश्ती में सुराख कर दिया हुआ। तो अगर वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर वो कितने मौसर चीफ जस्टिस हो सकते हैं जिनके मुतालिक पहले से ही एक पार्टी के सरबराह ये तासुर दें कि जी उनके चीफ जस्टिस आ रहे हैं। एक तो इस मुद्दे पर बात करेंगे, फिर जस्टिस अपना जहांगीरी साहब का मामला, तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, उनकी डिग्री तो कराची यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दी, उस पर शोर मचा हुआ है। लेकिन उनकी डिग्री के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करने वाले या मामला उठाने वाले, जिसको प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि जज साहब के खिलाफ को बदनाम करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का मामला था वो दोबारा उठा दिया गया। 19 सितंबर को उसकी होगी हेयरिंग। अब 19 सितंबर हनूज दिल्ली दूरस्त, 19 सितंबर तक बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मर्जी के बावजूद 2 सीनियर जज साहबान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अपीलें, मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ जो अपीलें थी वो सुनने से इनकार कर दिया था कि नहीं, हम तो छुट्टियों के बाद आकर सुनेंगे। तो ये मामला अभी छुट्टियों के बाद पे पड़ गया था, तो छुट्टियों से पहले पहले बहुत कुछ हो गया ना। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री, बावजूद इसके कि डॉक्टर रियाज साहब कह रहे हैं कि प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, वो जो सिंडिकेट के रुकन है जिनको उठा लिया गया था, लेकिन फिर जो इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है, जो यूनिवर्सिटी की फेयर मीन्स कमेटी जो है वो जो क्लेम कर रही है, या सिंडिकेट जो क्लेम कर रहा है कि भाई 2 एनरोलमेंट्स हैं। अब 2 एनरोलमेंट्स तो नहीं हो सकती लॉ की डिग्री की, 1 एनरोलमेंट होगी, और फिर उसमें कई और जो है वो बेज़ाब्तगियाँ बताई जा रही हैं जिस बुनियाद पर उनकी डिग्री जाली करार दी गई, उनकी डिग्री मनसूख कर दी गई। जब डिग्री मनसूख हो गई लॉ की, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब रह सकेंगे जज, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उनका मामला भी अभी उठा लिया गया, लेकिन उससे पहले वफाकी हुकूमत एक चाल चली थी। अब वो असल खुलकर सामने आ गई वफाकी हुकूमत, करे कोई भरे कोई। मैंने गुजारिश ये की थी कि मरियम नवाज साहबा ने बहुत अच्छा फैसला किया कि पंजाब के अवाम को 3 महीनों के लिए या 2 महीनों के लिए 500 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए उन्होंने रिलीफ दिया कि जी ये पैसे पंजाब हुकूमत देगी। लेकिन मैंने उस वक्त भी गुजारिश किया था कि ये एनएफसी के ऊपर बराह रास्त अटैक है, एनएफसी से सूबों का हिस्सा गजब करने के मुतरादिफ है। मरियम नवाज साहबा, उनके चाचा की हुकूमत है, वो वजीर आला हैं पंजाब की, उन्होंने अपनी नेक नियति के साथ एक फैसला किया, लेकिन कुछ फैसलों के असरात जो होते हैं वो बाद में नजर आते हैं। और हम जो एनएफसी करते करते, सूबाई खुद मुख्तारी करते करते जवानी से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इन बारीक चीज़ों को समझने में, ये बारीक चीज़ें नहीं है, लोगों के लिए बारीक होगी, ये मोटी मोटी चीज़ें समझने में देर नहीं लगती। मैंने पहले दिन ही कहा था कि एनएफसी पर अटैक है। अब जनाब ये एक्सप्रेस की खबर है, और खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत 6 रुपये बिजली सस्ती करने जा रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा। पैसे हैं सूबों के, एनएफसी से जो सूबों को मिलने हैं वो उठा कर कह रहे हैं कि हम 6 रुपये बिजली सस्ती करने जा रहे हैं। भाई 6 रुपये बिजली जो है वो सस्ती करने के लिए आप अपनी ज़रा जेब ढीली कीजिए ना। सूबों से आधा हिस्सा क्यों ले रहे हैं? 2800 अरब रुपए का मामला है, आईएमएफ को प्लान दिया जा रहा है। और ख़बर ये, मैं वही खबर निकाल रहा हूँ ताकि मैं कोई गलत कोट ना कर बैठूँ।
कि 2800 अरब रुपए का मामला है, और 2800 अरब जो है उसमें ये मेरा ख्याल है शहबाज राना साहब, हाँ शहबाज राना साहब की खबर है, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो प्लान तैयार किया है शहबाज राना के मुताबिक, उसमें कहा यह गया है कि जी 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त हम कर रहे हैं, उसमें 1400 अरब रुपए जो है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट से कटौती करके वफाकी हुकूमत उसका अरेंजमेंट करेगी, सब्सिडीज़ ख़त्म होगी जो कि अच्छी चीज़ है। कुछ कमर्शियल कर्जे लेकर जो है वो कुछ मुनाफा दूसरी तरफ से निकाल कर 1400 अरब की तो रकम वफाक अरेंज करेगा। 1400 अरब रुपए की जो बाकी रकम है वो सूबाई हुकूमतें एनएफसी के तहत मिलने वाले अपने हिस्से से कटवाएगी। ये था मनसूबा, प्लान ये था कि भाई मुआहदे वफाकी हुकूमत के आईपीपीज के साथ, आईपीपीज पता नहीं किसके फ्रंट में ने क्या है, क्या ड्रामे हुए थे, वो एक अलग कहानी है। ये सीपैक के तहत बनने वाले जो मुआहदे थे ना, सीपैक का आपको पता है कि कहां से वो सीपैक के दौरान बिजली के कारखाने कहां से आ गए थे, किसने करवाए थे, ये सारा थर्कोल किसने बंद करवाया था, सबको पता है। वही आकर हम कहते हैं नहीं सूबे अपने हिस्से से पैसा दें तो हम लोगों को बिजली सस्ती देंगे। तो सूबे फिर मतलब अगर 1400 अरब रुपए सूबों के हिस्से से कट लगेगा तो ये 1400 अरब रुपए जो हैं ये सूबों में हेल्थ के ऊपर खर्च होने थे, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने थे, ये एजुकेशन के ऊपर खर्च होने थे, ये दूसरे जो डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं गुर्बत की कमी के लिए खर्च होने थे। अब ये सारे के सारे आईपीपीज को जाएंगे कि जी इनको देके 2800 अरब रुपए देके जो नाकार आईपीपीज हैं जो कारखाने वो हम बंद करवाएंगे। तो मैं सिंधी में कहते हैं उठ तना पे रहा जना बोरा पे सिपा, तो मुझे तो अंदाजा हो गया हुआ था, मेरे व्लॉग्स पड़े हुए, मैं कह रहा था कि एनएफसी के ऊपर बराह रास्त डाका डाला जा रहा है, तो उसका बंदोबस्त वफाकी हुकूमत कर रही है। अब खबर के मुताबिक केपीके वाले तो राजी नहीं हैं, मुझे मेरे अभी रब्ता नहीं हुआ उस तरह, तो इस पर मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर सूबों को राजी होना चाहिए। अगर एक बार सूबों ने एनएफसी के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया किसी भी नाम से, तो फिर तो वो जो इमरान खान को लाने का मनसूबा था ना कि एनएफसी से सूबों का हिस्सा वापस लिया जाए, कट लगाया जाए सूबों को, तो उस तरफ मामला चल पड़ेगा। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ जो दूसरा मामला था, वो दूसरा नहीं बल्कि बहुत बड़ा मामला है, वो आता हूँ मैं जस्टिस काजी फायसा साहब वाले मामले पर। लेकिन क्योंकि ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला मामला है वो भी बहुत संजीदा हुआ है, उसमें एक अमार सोलंकी साहब हैं, मैं देखा था उनके सोशल मीडिया पर कोई इतनी ज़्यादा फॉलोइंग या हिट्स नहीं उनको मिलती, लेकिन खबर बड़ी हो तो हिट मिल जाती है, या बात बड़ी करे बंदा या इल्ज़ाम बड़ा हो तो मिल ही जाती है। दूसरे हसन अयूब साहब हैं और फिर गरीदा फारूकी साहिबा, इन्होंने एक ही तर्ज का एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का डिग्री है। बेसिकली तारिक महमूद कोई और थे, तारिक साहब उनके वालिद महमूद थे, ये भी तारिक थे, इनके वालिद भी महमूद थे, और ये कोई 86 का मामला है, कराची यूनिवर्सिटी का लॉ कॉलेज कराची यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की डिग्री है, और उस पर उन्होंने सवाल उठाया था कि जी ये देखिए ये इन्होंने गलत डिग्री जमा करवाई हुई है। बहरहाल उस पर फिर वहाँ पर कमेटी बनी, अपना जो कमेटी होती है हर यूनिवर्सिटी में, अपना फेयर मीन्स कमेटी, उन्होंने उस पर इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ जी, उन्होंने अपनी तरफ से प्रूव किया कि हाँ जी ये गड़बड़ है, डिग्री उनकी होगी मंसूख, वो तो एक अलग मामला। लेकिन ये बात करने वाले सहाफ़ियों या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तौहीन अदालत के नोटिस लेकर नोटिस जारी कर दिए। फिर एक 7 रुकनी फुल कोर्ट बना और मौसम में गर्मा की छुट्टियों से पहले जो है वो उसकी समाअत होती है, और उसमें जो 7 रुकनी बेंच है आमिर फारूक साहब के अलावा जो उसमें जज साहबान हैं मोहतरम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जस्टिस एजाज इसाक साहब और जस्टिस समन रिफत साहिबा, ये उसमें थे। और उन्होंने इनको नोटिस जारी किए जो फरीकैन है, और फिर पैमरा, PTA और DGFIA, और इनको 4 हफ्तों में रिपोर्ट देने का कहा गया था कि जी बताएं किस किस ने जज साहब को बदनाम करने के लिए और कौन कौन है इसमें शामिल। तो अब तो मेरा ख्याल है मामला तौहीन अदालत से आगे निकल गया। अब मामला कराची यूनिवर्सिटी ने इन लोगों की बात तो ठीक साबित हो गई कि ये कहेंगे कि देखिए जी हम जो कह रहे थे वो तो ठीक साबित हुई ना, हमारे ऊपर आप कैसे तौहीन अदालत लगा सकते हैं। अब कराची यूनिवर्सिटी के खिलाफ पहले कार्रवाई करें, पहले साबित करें कि वो डिग्री जो है उनकी ठीक है। तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया हुआ है। और जस्टिस जहांगीरी साहब मुझे
नज़र नहीं आता, मुझे लग नहीं रहा कि शायद वो, अल्लाह करे कि उनकी डिग्री असली हो, फिर जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया उनको जो सज़ा मिलनी है मिले। क्योंकि ये इल्ज़ाम हमारे सिस्टम के ऊपर कि एक शख्स जाली डिग्री पर जज बन गया, जाली डिग्री पर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा हुआ है, और 40 साल के बाद पता चलता है कि डिग्री जाली है। ये हमारे सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ी तोहमत होगी, कालक होगी। तो इसलिए मेरी दुआ ये है कि डिग्री असली हो, फिर ये चंद लोगों को सजाएं होती है हो जाए। डिग्री का जाली होना ये बड़ा बड़ा सवालिया निशान है। आपको याद होगा कि जी वो इमरान खान साहब के दौर में कहा गया था कि जी हमारे जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस जाली हैं। दुनिया जहान ने पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, पाकिस्तानी पायलट्स नहीं चाहिए, PIA वो बंद कर दिया दुनिया जहान में। नहीं भाई, ये तो जाली डिग्रियों वाले, जाली लाइसेंस वाले पायलट जो है वो उड़ाते फिर रहे हैं भाई, हमें नहीं चाहिए। यही कुछ होगा कि अच्छा तो फिर बाकी जजों की डिग्रियां भी तो चेक करो भाई, वो भी ठीक है कि नहीं ठीक। इसलिए मेरी दुआ है अल्लाह मियाँ से कि अल्लाह करे कि डिग्री असली हो। अगर डिग्री जाली होती है तो भाई फिर वैसे ही 139 नंबर पर हैं, और ज़्यादा रुसवाई होगी और ज़्यादा ख्वारी होगी कि पता नहीं काले चोगे जो पहनकर बैठे हुए हैं अदालतों में, पता नहीं कितने असली हैं कितने जाली हैं। फिर ये सवाल उठेगा। अच्छा जी, अब काले चोगे की बात है तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के मुतालिक हुकूमत चीखती चिल्लाती फिर रही है। वज़ीर कानून ने फिर कहा, वज़ीर ने मुशीर सियासी उमूर वज़ीर आज़म के राणा सनाउल्लाह साहब ने फिर कहा कि जी कोई फैसला नहीं हुआ काजी फायज़ साहब को एक्सटेंशन देने का। फैसला तो हम तब करें जब काजी फायज़ साहब एक्सटेंशन लेना चाहें। उन्होंने तो वाज़ेह कर दिया कि जी मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज़ राणा सनाउल्लाह ने कही है, वो एक ऑप्शन है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस बरकरार रह सकते हैं, और वो ये है कि जो मजमूई तौर पर पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी सिस्टम है, उसमें रिटायरमेंट की उम्र अगर ओवरऑल बढ़ाई जाती है तो फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा उसको कबूल करेंगे, क्योंकि वो तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी। और ये पॉलिसी बड़े अरसे से चल रही है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। इस पॉलिसी का ताल्लुक जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ नहीं है, उनकी एक्सटेंशन से नहीं है। ये पॉलिसी मखसूस नशिस्तों के फैसले से पहले ही बना दी गई थी। पेंशन एंड पता नहीं क्या इस्लाहात की पॉलिसी थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो पाकिस्तान में जो अब रिटायर होने वाले 2-3 सालों में रिटायर होने वाले अफसरान हैं, जिनको करोड़ों रुपए मराहत जानी है, जो अरबों रुपए में बनती है, यानी एक को करोड़ों रुपए जाएगी, तो अरबों खरबों में पैसा देना है हमने पेंशन की मद में रिटायर होने वालों को, तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो उनका वो पैसा रोकने के लिए हम उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल 4 साल इजाफा कर देते। तो यकमुश्त जो पाकिस्तान की सरकार ने पैसा देना है रिटायरमेंट की मद में, वो बच जाएगा। तब तक हुकूमत कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेगी, फिर इस्लाहात ले आएगी, रिटायरमेंट की पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी सारी की सारी बदल दी जाएगी। नई रिक्रूटमेंट जो भी होगी, नए लोग जो भी आएंगे, उनके लिए पेंशन वगैरह का नहीं होगा, कानून पेंशन ख़त्म हो जाएगा। ये पॉलिसी पहले बन रही थी, उसके लिए कानून साजी हुकूमत करने जा रही है। अब उस कानून साजी में भी अगर चीफ जस्टिस ने, काजी फायज़ साहब ने एग्री किया कि ठीक है जी, अगर आपने मेरी 3 साल उम्र बढ़ा दी है तो मैं अगले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहूँगा, तो जाहिर है उसका असर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर भी पड़ेगा कि अगले काजी फायज़ साहब के रिटायरमेंट के बाद उनकी उम्र तो और बाकी होगी पीछे, तो वो फिर मजीद वो भी जज बन जाएंगे, चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो वो अभी 24 अक्टूबर को नहीं बनेंगे तो 24 अक्टूबर 28 को बन जाएंगे या 27 को बन जाएंगे चीफ जस्टिस। तो तब तक हुकूमत की टेंशनें भी बहुत सी मुक जाएंगी, जो समझा जा रहा है। तो ये एक ऑप्शन है जस्टिस काजी फायज़ साहब को चीफ जस्टिस बरकरार रखने का, लेकिन एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत होगा। तो इसमें कभी इम्कान है कि काजी फायज़ साहब जो हैं वो इनकार ना करें। कभी इम्कान नहीं, लेकिन थोड़ा सा इम्कान, कभी इम्कान है कि इनकार करेंगे, कुछ इम्कान है कि वो शायद मान जाए, उनको मना लिया जाए। लेकिन इस सारे खेल में, इस सारे किस्से में काजी फायज़ साहब तो अपनी बारी लगा गए ना, अपना खेल खेल गए। रिटायर होते हैं या बरकरार रहते हैं अलग बात, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अभी अपने आप को प्रूव करना था। लेकिन तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान एंड कंपनी ने उनको वक्त से पहले मुतनाज़ा भी बना दिया, बदनाम भी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अब हर फैसला, चाहे वो चीफ जस्टिस बनते हैं चाहे नहीं बनते, बतौर जज
उनका जो भी फैसला होगा उसको इमरान खान के मुखालिफ किसी और ऐनक से देखेंगे। वो ये देखेंगे कि जिसमें इमरान खान के फ़ायदे में क्या है, जो मैं आइनी मामलात और सियासी मामलात में जो फैसले होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। काजी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बदकिस्मती के साथ वो चीफ जस्टिस हैं या चंद उन चीफ जस्टिस साहिबान में से होंगे अगर बनते हैं तो, जो चीफ जस्टिस बनने से पहले मुतनाज़ा बन गया या बना दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।